हुमायूं कबीर ने आज की खबर से खास बातचीत की और टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए रोजीनगर और नौदा सीट पर बड़े अंतर से जीत का दावा किया। कबीर ने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी सरकार नहीं रहेगी और हमारी पार्टी सरकार में। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मेरे तो टोटल 193 सीट लड़ रहे, 193 तो पेंडिंग है, आउट है 101, यही है। और आपको क्या लगता है मीम के साथ लड़के आप क्या सच में जीत सकते हैं? क्योंकि आप खुला चैलेंज दिया है। देखिए मीम का जो नेता है बैरिस्टर असदुल्ला ओवैसी, वो मेरा भाई, बड़ा भाई का तरफ, उनके पहले से ही बात करके रखा, तो वो खुद आज आके उनको जो मेरा साथ जो गठबंधन हुआ वो ओपन कर दिया। तो मेरा वो बड़ा भाई मान के मेरे को उनको सजेशन लेके मेरे बंगाल का जो निर्वाचन जो चलेगी इसी टाइम वो कम से कम 20 से 22 जगह में उनको लेके एक साथ में मैं रैली करूँगी, मीटिंग करूँगी, यही बात है। मीम के साथ लड़के आप 100 से ज्यादा सीट जीत पाएंगे, आत्मविश्वास है? मैं कोशिश कर रहा है बहुमत मिलने का, कोशिश तो जरूर करूँगा। भवानीपुर डायमंड हार्बर जिनकी बात हो रही है, इनमें जो प्राप्ति आप है, इनमें क्या लगता है टक्कर की लड़ाई हो सकती है? क्योंकि वहाँ के बहुत ताबड़ मेरा काम उनको खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, तो उनका आम आदमी जो क्या करेगा तो आपको पता मिल जाएगा 4 मई में, और मैं आने दीजिए, वेट कर लीजिए। नमस्कार, मैं सहेली, आप देख रहे हैं आज की खबर। आज सुबह नोवोटेल होटल में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो अध्यक्ष है उनके साथ AJUP आम जनता उन्नयन पार्टी के जो चेयरमैन है हुमायूं कबीर की जो संगठन हुई है, अर्थात मीम और AJUP की जो संगठन हुई है, जो समझौता हुई है सीट की, उनकी जो पूरी की पूरी घोषणा हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। और उसके बाद ही कहा गया है कि यहाँ पे राजारहाट में न्यू टाउन में एक दलीय जो कार्यालय है वो ओपन होगा। राज्य की स्टेट की एक नया कार्यालय है, ठीक मेरे पीछे ही है, हम उसे सामने ही करे हैं, और वहाँ पे सीटों की संख्या घोषणा होगी। यहाँ पे कहा गया है कि संभवतः 193 सीटों पे लड़ा जाएगा और इससे भी ज्यादा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। और ऐसा भी कहा गया है कि इनमें से 10 संख्यक जो सीटें हैं वो AIMIM के हैं। वो AIMIM हैदराबाद से, मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी उनकी तरफ से घोषणा कर देंगे किस जगह से किस उम्मीदवार को वो खड़े कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। अब विषय ये रहता है कि इस चुनाव में ये जो गठबंधन है ये कितना फल देगा, कितना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये प्रश्न उठता है। और इस यहाँ पे जो दलीय कार्यालय हुआ है, यहाँ पे जो सभा हुआ है, इस सभा में हुमायूं कबीर की तरफ से खुलेआम चैलेंज की गई है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को, कि कहा गया है कि रेजीनगर से वो 80,000 वोट से जीतेंगे और नौदा से वो 50,000 वोट से जीतेंगे। जो रेजीनगर और नौदा है वो खुद हुमायूं कबीर खुद वहां से उम्मीदवार बन रहे हैं। और जो भी यहाँ का ये जो कार्यालय है, यहाँ भी कोई भी कर्मी हो, यहाँ की जो कार्यालय है यहाँ पर अटैक करना चाहे, आक्रमण करना चाहे, उनको मतलब वो में ऐसा ही कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी को किसी भी तरीके से मुर्शिदाबाद में रेजीनगर में घुसने नहीं देंगे। अगर वो हेलीकॉप्टर भी लेके जाए तो वो वहां पर उनको घुसने नहीं देंगे। ऐसा खुलेआम चैलेंज के बाद भाजपा की तरफ से और टीएमसी की तरफ से भी क्या रिएक्शन होता है वो भी देखने वाली विषय रहेगा। सबसे बड़ी प्रश्न ये रहता है कि 4 मई को क्या होने वाला है, क्योंकि हुमायूं कबीर की तरफ से और आम जनता उन्नयन पार्टी की जो भी उम्मीदवार है, जो भी सदस्य है, कार्यकर्ता है, उनमें जो जोश दिखी जा रही है वो एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ममता सरकार इस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में टिक ही नहीं पाएगी। यहाँ पर हुमायूं कबीर की सरकार आएगी, वो सरकार आने के बाद ही वो बहुत सारे चेंजेस करेगी, युवा के हित के लिए बहुत काम करेंगी। और जो लक्ष्मी भंडार राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो निरपेक्ष तरीके से दिए जाएंगे। वो किसी भी धर्मीय, मतलब कोई भी रिलीजन के नाम पे कोई नहीं होगा, और 3,500 रुपए करके दिए जाएंगे, ना कि कोई मुसलमान, ना ही कोई हिंदू, किसी भी
धर्मीय कोई भी देव देवताओं के नाम पे नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक निरपेक्ष तरीके से एक नाम दिया जाएगा और 3,500 रुपए दिए जाएंगे। और डायमंड हार्बर और भवानीपुर केंद्र की तरफ सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है, क्या? क्योंकि वहां पर भाजपा की तरफ से और टीएमसी की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो बहुत ही तगड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वो वहां के जो वोट की चुनाव की जो युद्ध होने वाले हैं, वो लड़ाई बहुत ही तगड़ी लड़ाई, बहुत ही कांटों की लड़ाई होने वाली है। और वहां पे हुमायूं कबीर ने जो भी उम्मीदवार दिए हैं, कहा जा रहा है कि वहां पे वो भी कांटों की टक्कर ही देंगे। अब देखने वाली विषय तो ये रहेगा आने वाले 4 मई को क्या होता है और 29 अप्रैल को यहाँ पर जो वोट होने वाला है, उस वोट में जनता जनार्दन किस पक्ष में होंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इन सारे अपडेट्स के लिए कैमरामैन पार्थ सारथी दास के साथ मैं सहेली, कोलकाता।